नमस्कार। पाकिस्तान में बरसों बाद एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होने जा रहा है। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की मीटिंग होनी तय है। यह बरसों बाद एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सरकार को भी लगता है कि पाकिस्तान की इमेज मेकओवर के लिए, जो पाकिस्तान में आतंकी छवि जो बनी है, जो इमेज पाकिस्तान की है, उसको सुधारने का एक बड़ा मौका है। लिहाजा पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि यह इवेंट किसी तरह सफलतापूर्वक हो पाए। लेकिन पाकिस्तान के जो ताजा हालात हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में यह इवेंट रद्द होने की कगार पर है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। दरअसल जैसे मैंने कहा कि बरसों बाद पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 10 से 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एससीओ की मीटिंग है। एससीओ जैसे मैंने कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया समेत 10 देश इसमें मेंबर हैं। उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आएंगे। इंडिया की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह के ताजा हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, उससे इसको लेकर इस इवेंट पर काले बादल दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान में एक तरफ आतंकी हमले भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के तमाम शहरों में पीटीआई ने अपने प्रदर्शन को तेज कर दिया है। पाकिस्तान में पीटीआई को एक मौका मिला है कि जिस तरीके से इमरान खान को मार्च 2023 के बाद से जेल में रखा गया है, उनके पास मौका है कि जब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर होगी तो पूरी दुनिया को बता सके कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक तरीके से मार्शल लॉ लगा हुआ है। एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, जिसमें असली सरकार जो है वो आर्मी के हाथों में है और एक कठपुतली सरकार शहबाज शरीफ के तौर पर मौजूद है। लिहाजा पीटीआई पूरी कोशिश कर रही है कि इस मौके को भुनाया जाए। लेकिन उससे भी बड़ा हादसा पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर हुआ कराची में संडे की शाम को, जब शुक्रवार को पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आर्मी तैनात कर दी गई थी। चाहे वो इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कराची हो, तमाम बड़े शहरों में आर्मी तैनात कर दी गई थी और एक तरीके से पूरे तमाम शहरों को आर्मी ने बड़े हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कराची के इस्लामाबाद में एक बड़ा धमाका होता है। तो धमाका कहां होता है? वो भी एक हाई सिक्योरिटी जोन कराची एयरपोर्ट के पास में, जब बीएलए यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक विद्रोही ने एक आत्मघाती हमले में खुद को एक ऑयल टैंकर से टकरा दिया और इसमें बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था जो कई 10 से 12-13 किलोमीटर दूर तक वो देखा गया, उसकी आवाज भी सुनी गई। इस हमले में जो निशाने पर थे वो थे चाइनीज नेशनल्स वहां से गुजर रहे थे और वो इसमें हमला निशाना बनाया गया, जिसमें इस हमले में 2 चाइनीज शहरी यानी जो चाइनीज नागरिक मारे गए, एक अन्य शख्स भी मारा गया, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। यानी इतना बड़ा हमला होता है जब पूरे पाकिस्तान में आर्मी तैनात कर दी गई है, ये कहते हुए कि एससीओ की सिक्योरिटी पूरी तरह से फुल प्रूफ होगी। इसके बावजूद भी एक आतंकी हमला होता है और पाकिस्तान के हाई सिक्योरिटी यानी आर्मी की सिक्योरिटी की पोल अब खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने, आर्मी ने इस हमले की नौयत यानी कितनी इसकी इंटेंसिटी थी, इसको छिपाने की पूरी कोशिश की और यह भी कहा गया कि इसमें ज्यादा लोग नहीं मारे गए। लेकिन चूंकि इसमें चाइनीज नेशनल मारे गए थे तो चाइना की जो एम्बेसी है उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को दी और यह मामला सामने आया। दूसरी तरफ, एक तरफ तो इस तरह आतंकी हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ तो पाकिस्तान के शहरों में पीटीआई यानी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की पार्टी, इमरान खान की पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, वो भी एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। पीटीआई के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि वो एस जयशंकर को भी बुलाना चाहते हैं अपने प्रदर्शन में, ताकि पूरी दुनिया को पता चले, इंडिया को भी पता चले कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीटीआई के लोग किसी तरह की कोई उनको फिक्र नहीं है कि ऐसी इवेंट हो या ना हो।
वो किसी तरह अपने प्रदर्शन को पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान सरकार पर दबाव बने, आर्मी पर दबाव बने और इमरान खान को रिहा किया जाए। और जो आर्मी है पाकिस्तान की, जो हाइब्रिड गवर्नमेंट एक तरह से बनी हुई है, उनको भी इस प्रदर्शन की इंटेंसिटी का अंदाजा है, लिहाजा वो भी पूरे तरह से इसको कुचलने में लगे हुए हैं। केपीके के जो सीएम है, जो पीटीआई की पार्टी से हैं, अली अमीन गंडापुर, उनको 48 घंटों तक गायब करके रखा आर्मी ने। पता तक नहीं चला कि एक सीएम, एक सूबे के सीएम जो कि पीटीआई के उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे इस्लामाबाद में पहुंचने के लिए, उनको कैसे कहां पर रखा गया। और पीटीआई लगातार उनकी खोज खबर के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाती रही। अंततः संडे की शाम को वो अपनी केपीके की यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसमें दिखाई दिए। जब वो वापस उसमें भाषण दे रहे थे, तब उनका जो पूरा जो भाषा है, जो उनका जो तेवर है, वो पूरी तरह से बदले हुए थे। उससे पता चला था कि पिछले 48 घंटों में उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, उनको किस कदर बदतर हालात में रखा गया और उनको किस किस तरह की धमकियां दी गई होंगी। लिहाजा पीटीआई के दो कम से कम एक सीएम तो इसमें काफी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीटीआई के तेवर, जो बाकी पार्टी है, उनके तेवर अभी भी बने हुए हैं कि वो प्रदर्शन को जारी रखेंगे। अब ये खास बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस इवेंट में जो 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, उसमें चाइना के जो चाइनीज प्रीमियर है यानी सेकंड इन कमांड है शी जिनपिंग के बाद ले क्यांग, वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। रशिया के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन, वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। दोनों ही रशिया के सेकंड इन कमांड है, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसके अलावा अन्य तमाम देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो सिक्योरिटी वाकई एक बड़ा कंसर्न है। लेकिन पीटीआई के पास, जैसे मैं प्रदर्शन की इसकी इंटेंसिटी को समझे, तो मैं आपको बताऊं कि पीटीआई इससे पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। सितंबर 2014 में जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक बड़े दौरे पर आने वाले थे पाकिस्तान में, उससे उसी वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में जो हाई सिक्योरिटी जोन है, उस वक्त पीटीआई ने, इमरान खान ने एक बड़े धरने को अंजाम दिया था। हालात ये बन गए थे कि ठीक 1-2 दिन पहले चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपने दौरे को रद्द कर दिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशन थे वो बेहद खटाई में पड़ गए थे। ये एक इमरान खान ने कारनामा कर दिखाया था सितंबर 2014 में। लिहाजा पीटीआई, इमरान खान भले ही अब जेल में हो, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि फिर से ऐसा किया जा सकता है, सरकार को, आर्मी को घुटने पे लाया जा सकता है। लिहाजा वो पूरी कोशिश में जुड़े हैं कि प्रदर्शन हो और प्रदर्शन होने का असर इस एससीओ समिट पर भी चले। दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा कि कराची में एक हमला होता है और अगर हम पिछले 2-3 महीनों को देखें तो 100 से ज्यादा अटैक सिर्फ अगस्त महीने में हुए हैं और उसके बाद सितंबर महीने में भी करीब करीब 50 से 60 टेरर अटैक्स हुए हैं, खासतौर पर केपीके में, बलूचिस्तान में, यहां तक कि पंजाब में भी टेरर अटैक हुए हैं। लिहाजा एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न अचानक बन के खड़ा हुआ है। हालांकि अभी किसी भी सदस्य देश, एससीओ के किसी भी सदस्य देश ने इसको लेकर सवाल खड़े नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि हमला बड़ा ताजा ताजा हुआ है, अब चाइना ने बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न दिखाया कि 2 चाइनीज नेशनल इसमें मारे गए हैं और चाइना खासतौर पर निशाना है। जैसे मैंने कहा कि पिछले अगर हम 4-5 सालों में देखें तो चाइनीज नेशनल्स को बड़े पैमाने पर आतंकियों ने निशाना बनाया है, चाहे वो टीटीपी के आतंकी हों और चाहे वो बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी के विद्रोही हों। बलूचिस्तान और केपीके में चाइनीज नागरिकों पर, जो वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उन पर लगातार हमले होते रहे हैं। अगर मैं कुछ हमलों का जिक्र करूं तो 2018 में बीएलए ने ही चाइनीज नेशनल पर कराची में हमला किया था, जिसमें उस वक्त 2 पुलिस ऑफिसर्स भी मारे गए थे और कई चाइनीज नेशनल उसमें मारे गए थे और चाइनीज कई इंस्टॉलमेंट ऐसे थे, जो प्रोजेक्ट ऐसे थे जो उसमें प्रभावित हुए थे। 2019-20 में भी इसी तरह के अटैक चाइनीज नेशनल पर हुए थे, जिसमें चाइना ने बड़ी
पाकिस्तान गवर्नमेंट पर बड़ा दबाव बनाया था कि किसी तरह इनको रोका जाए, लेकिन ये हमले नहीं रुके। उसके बाद 2021 में एक मेजर इंसिडेंट हुआ था जब चाइनीज इंजीनियर्स को, केपीके में चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला हुआ था और उसमें उस वक्त 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे। ये 2021 में हुआ था। ये एक बड़ा आतंकी हमला था जिसको टीटीपी ने, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आतंकी संगठन है जिसको खुद पाकिस्तान ने खड़ा किया था, उन्होंने ये हमला किया था। 2022 में भी एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ था कराची में, यूनिवर्सिटी कराची में, जहां पर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है वहां पर जो 3 चाइनीज टीचर्स थे वो मारे गए थे और एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी मारा गया था। अगस्त 2023 में भी एक इसी तरह बड़ा हमला हुआ था जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला हुआ गवादर में, केपीके के गवादर में। इसमें आईडी हमला हुआ था और एक बस को रोककर उनको घेर कर मारा गया था। इसमें भी कई चाइनीज नेशनल्स मारे गए थे। और अब मार्च 2024 में भी एक हमला हुआ था जिसमें केपीके में 5 चाइनीज नेशनल मारे गए थे। मल्टीपल अटैक्स हुए थे बेसिकली एक महीने में, जिसमें 5 चाइनीज नेशनल मारे गए थे। और ताजा संडे की शाम को एक बड़ा हमला कराची में हुआ था जिसमें 2 चाइनीज नेशनल मारे गए थे। यानी ये हमला चाइनीज नेशनल्स को, चाइनीज नागरिकों को ध्यान में रखते हुए स्पेशली खासतौर पर बनाया जा रहा है। इसके 2 तरीके हैं। जिस तरीके से चाइना ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बहाने, सीपेक के बहाने और दूसरे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे पंजाब में हो, और इसी तरह केपीके में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में चल रहे हैं। उनको जो ये जो विद्रोही संगठन है वो मान रहे हैं ये कहीं ना कहीं चाइना जो है प्रोजेक्ट्स के बहाने अपना कब्जा एक तरीके से पाकिस्तान में बनाने की कोशिश कर चुकी है, लिहाजा उनको बाहर निकालने की कोशिश में ये हमले लगातार हो रहे हैं। एक बार जो बड़ा हमला हुआ है वो निश्चित तौर पर एक बार फिर से चाइना पूरी तरह से कंसर्न है और चाइना ने बयान जारी करके कहा है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, सरकार पे लगातार दबाव बना रही है, उनसे बात कर रही है कि किस तरीके से इन हमलों को रोका जाए। लेकिन ये बात अब सिर्फ इन चाइना को लेकर नहीं बची है, चूंकि अब एससीओ मीटिंग होने वाली है, लिहाजा अब बेहतर होगा। अब आयरनी देखिए कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें जो जिस मौजू पर जिस सब्जेक्ट पे बात होनी है वो भी रीजनल सिक्योरिटी है। रीजनल सिक्योरिटी मतलब पूरे एससीओ क्षेत्र में, जो संघाई क्षेत्र है जिसमें चाइना, तमाम कजाकिस्तान का एरिया है, ईरान का, अफगानिस्तान, इंडिया, इन पूरे क्षेत्र में सिक्योरिटी कंसर्न एक बड़ा कंसर्न है। उसको लेकर जो सबसे बड़ा कंसर्न निश्चित तौर पर पाकिस्तान ही है। और अब आप सोचिए कि इस एससीओ मीटिंग पर खतरा भी उसी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बना हुआ है। किसी तरह ये मीटिंग हो भी गई तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि वो पाकिस्तान के इस असलियत को उजागर कर पाए पाकिस्तान में जाकर, और तमाम एससीओ मेंबर्स को भी वो बताए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो एक आतंकियों का नेटवर्क खड़ा किया है, आज न सिर्फ वो पड़ोसी देशों के लिए नुकसानदेह रहा, पड़ोसी देशों के लिए वो खतरा बनकर उभरा, आज स्थिति यह है कि वो पाकिस्तान के लिए ही भस्मासुर बन चुका है, पाकिस्तान ही उसमें फंसा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो इस आतंकी नेटवर्क को खत्म करे, जिससे पाकिस्तान भी उससे बाहर निकल पाए। तो ये भारत के लिए एक बेहतरीन मौका होगा, एस जयशंकर के लिए बेहतरीन मौका होगा कि वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की इस आतंकी नेटवर्क को एक्सपोज करे, किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी उसमें शामिल रही है उसको भी एक्सपोज करे। और यही इस मीटिंग का मौजू भी है, यही इस मीटिंग का सब्जेक्ट भी है। बहरहाल देखना यह है कि अभी जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पीटीआई के प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे अगले आने वाले 1 हफ्ते में क्या पाकिस्तान उन पर किसी तरह काबू पा पाएगा, ये मीटिंग हो भी पाएगी या नहीं, इस पर एक बड़ा संशय बना हुआ है। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद।